Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your online classes. I am going to teach you new lessons of lesson number 10, transport and excretions of science from science. What is transports and the excretions means कैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके बॉडी के अंदर कैसे न्यूट्रिशंस जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं और कैसे जो उसके वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बॉडी जो है एक्सपेल करता है। इस चैप्टर्स में हम यही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट्स इन अ प्लांट्स, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर्स एंड मिनरल्स प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी जैसे वैसे ही कार्य करता है जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडीज़ और बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। बस उसमें इतना ही अंतर है कि वो अपने प्लेस को चेंज नहीं करता है, वो सिंपल एक ही प्लेस पे सिचुएटेड रहता है। बस उसमें मूवमेंट होती हैं। वो कैसे मूवमेंट्स हमको ऑब्जर्व करते हैं तो एयर के ज़रिए वो मूवमेंट्स, जब भी हवा बहती है तो वो बस मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर, लेकिन प्लेस वो नहीं चेंज करता है। बाकी सारी कार्य उसके वही होते हैं जो हमारे बॉडीज़ में बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट्स कैसे होते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट प्लांट रिचेस द लीव्स थ्रू द सिस्टम्स ऑफ पाइप्स। जिस पाइप्स के जरिए प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशियंस पहुंचते हैं और मिनरल्स पहुंचते हैं और वाटर भी पहुंचते हैं, तो उस पाइप्स को हम क्या नाम देते हैं, जाइलम। उसको हम जाइलम्स कहते हैं। जाइलम्स वो पाइप है जिसके हेल्प से प्लांट जो है सारे न्यूट्रिशियंस और वाटर्स एंड मिनरल्स अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे उसकी सारी जीवन शैली चलती है, उसकी लाइफ साइकिल चलती है। और उसके बाद से अगर हम इसको ऑब्जर्व करना हो तो इसको ऑब्जर्व हम कैसे करेंगे, एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे प्लांट जो है जाइलम के थ्रू न्यूट्रिशियंस को, वाटर्स को कैसे अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर हम एक स्टेम लेते हैं किसी फ्लावर का, फ्लावर जैसे कि होगा लिली, बेलसम्स, अगर इस एक स्टेम से इसका लेते हैं जिसमें कि वो फ्लावर कंटेन किया होता है और उस फ्लावर को इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट होते हैं बेसिकली। तो अगर इसको हम डीप करते हैं, अगर स्टेम्स लेंगे और वो स्टेम का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हम 1 फुट हद से हद होगा, उसके बाद एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में हम उसको रखते हैं। सबसे पहले उस जो बीकर में वाटर रहेगा वो वाटर प्लेन वाटर नहीं होगा, वो कलर्ड वाटर होगा। उसमें कुछ कलर्स प्रेजेंट होंगे जो कि हमको डिफरेंसेस को देखने में और समझने में, ऑब्जर्व करने में बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगा। और जो स्टेम होगा हमारा, वो स्टेम को हम जो कलर्ड वाटर है उसमें हम उसको डिप कर देंगे, जितना वो डिप हो सकता है उसको हम डिप कर देंगे अप टू 5 to 10 मिनट्स, और उससे लंबा भी हम उसको रख सकते हैं। कुछ देर बाद हमको ये दिखाई देगा कि जो उस स्टेम्स के फ्लावर्स हैं, वो फ्लावर जो पहले वाइट थे उसका भी कलर उस वाटर के कलर जैसा हो गया है। जो उस वाटर का कलर था उस वाटर के कलर में वो आ गया है। तो इससे हमको यही पता चलता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, जो उसके जाइलम्स के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, वो कलर वाटर को वो ट्रांसपोर्ट किया है, जिसके वजह से उस फ्लावर का जो कलर बेसिकली उसका वाटर का उसका कलर जो था फ्लावर्स का वाइट था, लेकिन अब जो उसका बीकर में जो वाटर है, जिस कलर का वो वाटर था उस कलर का वो फ्लावर भी हो गया। तो इससे हमको ये पता चलता है। अगर हमको और भी अच्छे से इसको ऑब्जर्व करना है तो जो वो फ्लावर होगा हम उस फ्लावर को एक ऐसे ही उसको तोड़ के उसको रख लेंगे और बाद में हम उन दोनों फ्लावर को कंपैरिजन करेंगे। तो हमको ये दिखाई देगा कि जो पहला वाला फ्लावर था वो फ्रेश है, मतलब वाइट है, और जो डिफरेंट कलर का जो फ्लावर है वो भी उसी स्टेम का है, लेकिन वो जो वाटर में हमने डिप किया था उसके ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो उसमें वाटर था, प्लांट ने क्या किया, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, जिसकी वजह से उस फ्लावर का कलर जो है चेंज हो गया। अब आते हैं हम ओजोमोसिस पे। ओजोमोसिस, व्हाट इज ओजोमोसिस? हाउ डज वाटर फ्रॉम अ सॉइल एंटर्स द रूट। सबसे पहली बात कि प्लांट जो है सिचुएटेड होता है रूट्स में, एकदम वो प्लांट जो होता है रूट्स के ही, इसके रूट्स जो होती हैं सॉइल में फैले हुए होते हैं। तो जो भी न्यूट्रिशन ये ऑब्जॉर्व करता है ये रूट से ही लेता है, और ये रूट कहाँ से लेता है, तो सॉयल से लेता है। कैसे प्लांट्स जो है अपने न्यूट्रिशन सॉयल से एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और भी कैसे ये चीज़ों को मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के बारे में हम बताने जा रहे हैं, उसका नाम है ओजोमोसिस। इस प्रोसेस में होता क्या है? हाउ डज वाटर फ्रॉम द सॉइल इंटर्स द रूट? इट इंटर्स थ्रू द टीनी रूट हेयर। अगर हम ऑब्जर्व करें तो बहुत ही मामूली सी बात है। इफ यू कैन सी
you have seen many plants roots, there are the having small roots in the every plants roots, बहुत छोटे छोटे रूट्स में हेयर होते हैं। प्लांट्स के किसी भी प्लांट्स के रूट को हम ऑब्जर्व करेंगे तो उस प्लांट के रूट में हमको बहुत ही छोटे छोटे हेयर दिखाई देंगे, जो कि उनके बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प करता है। क्या करता है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वही रूट हेयर ऑब्जॉर्व करता है वाटर को, जिसके जरिए बाकी के सारे पार्ट्स में प्लांट्स के वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे वो ऑब्जॉर्व करता है आप इसको देखिए। द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, जो रूट हेयर होता है प्लांट्स का वो यूनिसेलुलर होता है, यानी सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर के वो बना होता है, तो उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। एंड लाइक ऑल द अदर सेल्स दैट मेड अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट के अंदर भी, प्लांट की जो बात कर रहे हैं वो रूट के हेयर की बात कर रहे हैं, पूरे प्लांट्स जो यूनिसेलुलर नहीं होते हैं वो तो मल्टी सेलुलर्स होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ रहता है वो अलग अलग टाइप्स के सेल्स से उनका फॉर्मेशन हुआ होता है। लेकिन जो उनका रूट होता है, जो रूट हेयर्स होते हैं वो बस यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि रूट हेयर्स सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं। दे आर कवर्ड विथ सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन, और जो रूट हेयर्स होते हैं वो किससे कवर होते हैं, तो एक सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन से। सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन, प्रीमिएबल मीन्स होता है पोरस, एंड मेम्ब्रेन is selective, open and porous. It allows some substance to pass through. The cell membrane allow liquid, solid, dissolved in a liquid and gas to pass through. और ये जो सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होता है ये प्लांट्स तक पहुंचने में जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी वाटर्स होते हैं, जो भी गैसेस होते हैं, जो भी लिक्विड्स होते हैं, ये इसी के थ्रू होते हुए पास होते हैं हमारे प्लांट्स में। बट देयर इज अ वन कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या होता है, कैसे ये पास होते हैं, तो उसकी भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये होता है, थिंग्स पास फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये हाई और लो कंसंट्रेशन क्या होता है, तो हाई कंसंट्रेशन मीन्स वाटर में, सॉइल में वाटर की जो मौजूदगी होती है, वाटर की जो प्रेजेंस होती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है हाई होता है, और एज कंपेयर टू प्लांट में जो कंसंट्रेशन होता है वाटर की वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। वाटर पासिस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हेयर बिकॉज द सॉल्यूशन इनसाइड देम इज स्ट्रॉन्गर, मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एंड वाटर इन द सॉइल। कॉन्सेंट्रेशन, जो सॉइल, अगर हम इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू आपको डिफाइन करना चाहते हैं, यू कैन सी वन एक्टिविटी, यू कैन टेक एग। सबसे पहले ये हम एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे तो ये बहुत इजीली हमको समझ में आ जाएगा। यू विल टेक एन एग, सबसे पहले एक एग लेते हैं, विनेगर, और एक विनेगर से एक लिक्विड है जो कि नॉर्मली इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों में। विनेगर्स लेंगे और एग का जो सेल्स होता है वो हार्ड सेल होता है, वो एग सेल को हम विनेगर्स में डिप कर देंगे, पूरा विनेगर में वो डिप रहेगा। कुछ समय तक उसको डिप रहने देंगे, कुछ वक्त बाद हम उसको उसमें से टेक आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। यू विल फील सॉफ्ट टू द टच, और जब हम उसको निकालेंगे तो जब हम उसको टच करेंगे तो उसको हम टच करने पे ये फील करेंगे कि उसका जो सरफेस है वो थोड़ा कुछ स्मूथ हो गया है, जो कि सॉफ्ट हमको फील होगा, सॉफ्ट टच करने पे फील होगा। इट विल टेक 1 डेज, और इसको हमको लगभग 1 से 2 घंटे तक नहीं, लगभग इसको एटलीस्ट 1 डेज को हमको डिप करके छोड़ना होगा, तभी जाके हमको ये जो है डिफरेंसेस हैं समझ में आएंगे अच्छी तरीके से। वॉश द एग केयरफुली, उसके बाद जो हम एग को डिप किए थे हम विनेगर्स में, उसको हम अच्छे से वॉश आउट कर लेंगे, ताकि जो भी उसका सरफेस है वो क्लियर हमको ऑब्जर्व कर सके उसको। एंड मेजर इट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, थ्रेड के जरिए हम उसको मेजर करेंगे। थ्रेड इसलिए क्योंकि थ्रेड जो होता है वो अगर रफ सरफेस होगा तो थ्रेड जो है इजीली पास नहीं हो पाएगा, उसके सरफेस पे रुकते हुए पास होगा वो। अगर वो प्लेन सरफेस होगा तो थ्रेड जो है इजीली उसके सरफेस से पास हो जाएगा। तो थ्रेड से हम उसके ऊपर पास कराना चाहेंगे, इस एग के सेल के ऊपर से, तो हम ये देखेंगे कि थ्रेड जो है इजीली पास हो गया, क्योंकि वो जो है स्मूथ थोड़ा सॉफ्ट टच हो गया, रफ सरफेस तो बचा नहीं। और एग का जो सेल होता है नॉर्मली वो थोड़ा रफ सरफेस होता है, वो स्मूथ सरफेस उतना नहीं होता है। तो उस पर से जब हम उसको चेक करने के लिए जब हम उसमें से थ्रेड को पास कराएंगे तो देखेंगे कि वो इजीली पास हो गया है। उसके बाद जब हम विनेगर में इसको डिप कर लिए, फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, इट देन इमर्स इट इन अ बॉल ऑफ हनी फॉर अ डे। उसके बाद दूसरी बार हम उसी एग को एक हनी में डिप कर रहे हैं,
हनी में डिप कर रहे हैं उसको। वॉश ऑफ द हनी एंड मेजर द एग अगेन, फिर से हम जो एग को एक दिन तक उसको डिप रहने के बाद हम उसको निकालेंगे और फिर से उसको वॉश करेंगे, फिर से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और मेजर करेंगे उसी थ्रेड वाले प्रोसेस से। नेक्स्ट इमर्स इन द बॉल ऑफ वाटर, मेजर इट आफ्टर डे। फिर तीसरा स्टेप हमारा होगा कि फिर से हम उसको वाटर में डिप करेंगे, फिर वो एक दिन बाद हम फिर से उसको टेक आउट करके फिर से उसको हम वॉश आउट करेंगे, फिर से हम उसको थ्रेड से मेजर करेंगे। द एग श्रिंक व्हेन यू मेजर इट इन हनी बिकॉज द हनी इज मोर कंसंट्रेटेड और लेस वाटर देन द कंटेंट ऑफ द एग। तो हमको सबसे ज़्यादा, जब तीनों ऑब्जर्वेशन तो हमने कर लिया है, तो सबसे ज़्यादा हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस कब आए थे हमारे एक्टिविटी में। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस हमारे तब आए थे जब हमने एग को हनी में डिप किया था। उस एग का जो सरफेस था वो सरफेस उसका श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है, मतलब। और ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज हनी इज मोर कंसेंट्रेटेड और हैज़ लेस देन द वाटर कंटेंट ऑफ द एग, क्योंकि हनी का जो कंसंट्रेशन है वाटर के कंसंट्रेशन से हायर होता है, जो कि एग का जो वाटर लेवल है वो लूज हो गया है हमारे हनी में, जिसकी वजह से एग जो है श्रिंक हो गया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओजोमोसिस। होता क्या है? ओजोमोसिस, अ मोर साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ ओजोमोसिस इज द पासेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द वीकर टू अ स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन देन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट का पास होना वीकर टू अ स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन टू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड अ ओजोमोसिस प्रोसेस। Thank you all.